सब्सक्राइब कर लो, 2 कदम नहीं 10 कदम आगे रहोगे सारे प्लेयर से, मानना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन नंबर 1। अब इसमें तुम लगाओ एक जादुई कैरेक्टर जिसका कि नाम है सेंटिनो। ये तुम्हें 2 बार टेलीपोर्ट करने में हेल्प करेगा, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। मैंने इस क्लिप में अपने सेंटिनो को आगे की तरफ छोड़ दिया। अब ये जहाँ पे भी रुकेगा मैं वहाँ पे टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, एनिमी कंफ्यूज करने के लिए उसके सामने गया और नाटक किया कि मैं उसके ऊपर रश कर रहा हूँ, लेकिन मैं रश करने के बजाय पीछे टेलीपोर्ट कर जाऊंगा। अब मैं एक बार और टेलीपोर्ट हो सकता हूँ, मैंने बोला था 2 बार। मैं वहाँ पे वापस टेलीपोर्ट होऊंगा जहाँ पे पहले टेलीपोर्ट हुआ था, जैसे कि यहाँ हुआ, और उसके बाद मैंने उसको आसानी से मार दिया रश करके। अब देखो इसके साथ 3 कैरेक्टर और लगेंगे। उनमें से पहला होगा लूना, जो कि 8% रेट ऑफ फायर तुम्हारा इंक्रीज कर देगा। लुकिता लगा लो, 45 HP मिलेगी 3 किल करने के बाद। चौथा कैरेक्टर निकिता, किसी भी एनिमी को मार दो, फिर वो जो मेडिकेट करेगा तो सिर्फ 50% ही मेडिकेट कर पाएगा, यानी कि 80 की सिर्फ 40 HP मिलेगी उसे मेडिकेट करने के बाद। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ इस कॉम्बिनेशन के साथ। इस क्लिप में ध्यान से देख सकते हो कि सामने एक एनिमी है घर के अंदर। अब उसको मैं बहुत ही आसानी तरीके से मार सकता हूँ। सबसे पहले अपने सेंटिनो को नीचे छोड़ दूंगा टेलीपोर्ट होने के लिए। मेरे पास एक्स्ट्रा रेट ऑफ फायर है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ मैं रश करने जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं टेलीपोर्ट आसानी से हो सकता हूँ। तो मैं ऊपर की तरफ गया, लेफ्ट में बंदा था, एक्स्ट्रा रेट ऑफ फायर होने की वजह से हेडशॉट लग गया। अब मैं नीचे टेलीपोर्ट भी कर गया। अगर वो नहीं भी मरता तो भी मैं नीचे आया था सेफली। लेकिन ये कॉम्बिनेशन क्या बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चलो इसको चेक करते हैं। देखो ये क्लिप बहुत ही ज्यादा ओवर पावर, बहुत ज्यादा सोचने वाली है, क्योंकि सामने एक एनिमी था और मैं देखो क्या ट्रिक लगाता हूँ। क्यों ये कॉम्बिनेशन बहुत ओवर पावर है। सबसे पहले मैंने इसको थोड़ा सा डैमेज दिया और मेरा सेंटिनो देखो कितना उसके पीछे जा चुका है। अब मैं वहाँ पे टेलीपोर्ट करूंगा और मैं देखता हूँ उसको पता ही नहीं चलता कि भाई मैं उसके पीछे आ चुका हूँ। तो मैं उसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना मैंने जैसे इसको डैमेज दिया वो मेडिकेट नहीं मार पाएगा। मारेगा भी तो कम लगेगा उसका मेडिकेट, बिकॉज निकिता ऑन है। और इसी वजह से गाइस एक गोली में मैं उसे खत्म कर दिया टेलीपोर्ट दोबारा होके। तो ये पावर बहुत तगड़ी है। उसके बाद गाइस 3-4 किल हो जाएंगे तो वहाँ तो डेफिनेटली लोकिता की वजह से एक्स्ट्रा जो है ना HP मिल जाएगी शील्ड पॉइंट के रूप में। तो तुम बहुत ओवर पावर हो जाओगे और हेडशॉट मारोगे। ये कॉम्बिनेशन ट्राई करो। लेकिन दूसरा कॉम्बिनेशन इससे भी तगड़ा है। कॉम्बिनेशन नंबर 2। सबसे पहले लगाओ इसमें जस्टिन बीबर, ताकि तुम्हें 8% बॉडी पे कम डैमेज आए। और उसके बाद लगाओ एंड्रू द फेयर। सोचो लेवल 3 के बेस पे 25% कम जब डैमेज आएगा तो कितना आसान होगा रश करना। उसके बाद लगाओ लोकिता, 3 किल करने के बाद 45 HP मिलेगा। फिर लास्ट में लगाओ तत्सुया, जो कि इन 3 कैरेक्टर को और ओवर पावर बना देगा, बिकॉज स्पीड से रश करो। देखो गेम के अंदर स्टोर से ना अगर तुम्हारे पास 1200 टोकन हो जाए तो ऑस्कर कैरेक्टर ले लिया करो। इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, और खास करके इस कॉम्बिनेशन के साथ। देखो ऑस्कर इस कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ओवर पावर हो जाता है। बताता हूँ कैसे। सामने वाला एनिमी वॉल के पीछे होता है, मैं उसकी वॉल तोड़ के सीधा रश करने की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर कोई भी डर नहीं है, बिकॉज डैमेज मुझे ऑलरेडी बहुत कम आने वाला है। देखो बात सिंपल है, जस्टिन बीबर और एंड्रू द फेयर्स, इसकी वजह से तुम आसानी से रश कर सकते हो किसी के ऊपर, क्योंकि गाइस डैमेज बहुत कम आएगा, लिटरली बहुत कम आएगा। इसी का फायदा उठा के मैं ऑस्कर से वॉल तोड़ रहा था और एनिमी को मार दे रहा था। और लोकिता की वजह से गाइस 2-3 किल और कर लोगे तो एक्स्ट्रा HP भी आ जाएगी। लेकिन अब मैं इसका दिखाने वाला हूँ सबसे डेंजरस साइड, जो तुम देख के एकदम ही शॉक हो जाओगे। अब ये क्लिप है जब मैं 8 किल कर लेता हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा HP भी होती है, सब कुछ बढ़िया होता है, एकदम ही कॉम्बिनेशन तगड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन का टेस्ट था। मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज होता है ऑस्कर, जो कि मैंने स्टोर से लिया हुआ होता है। तो वॉल के पीछे होता है, मैंने उसको थोड़ा सा डैमेज दिया होता है, तो ऑस्कर लगा के सीधा उसकी वॉल तोड़ता और डैमेज देता हूँ। लेकिन जैसे हम आर पर एक दूसरे के जाते हैं, अब मेरे पास इतना बढ़िया डिफेंस वाला कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी गाइस रश करते हो तो उसने मुझे इतना तगड़ा डैमेज दिया कि क्या ही बताऊं, एकदम ही हलक में आ गई। लेकिन मैं यहाँ पे मेडिकेट मारता हूँ अपने आप को किसी तरीके से बचा के, और उसी के साथ वो बंदा इतना तगड़ा और ओवर पावर होता है, वो क्या दिमाग लगाता है, वो स्काइलर फेंकने की कोशिश करता है, और स्काइलर जैसे फेंकता है मेरी वॉल टूटने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे काम आएगा अब तत्सुया, बिकॉज ऑस्कर तो तुमने स्टोर से लिया है, लेकिन तत्सुया का यूज यहीं पे दिखेगा। मैं सीधा इसके मुंह पे जाऊंगा और इसके बाद गाइस अब इतने क्लोज रेंज में तो मुझे नहीं मार पाएगा, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास लेवल 4 का वेस्ट भी है, बॉडी डैमेज आएगा तो कुछ नहीं उखाड़ पाया मेरा, और मैंने इसको मार दिया। तो ये कॉम्बिनेशन इसलिए इतना ओवर पावर है, तुम सभी लोग भी ऐसा करके जीत सकते हो। वैसे एक इम्पोर्टेंट बात, न्यू कैरेक्टर आने वाला है गेम में OV51 अपडेट में। मैं इस कैरेक्टर के साथ 2 ऐसे कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो कि अगले 4 महीने के लिए डोमिनेट करेंगे। तो इसके ऊपर वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, लेकिन जब भी आएगी वो वीडियो सिर्फ 2 दिन के लिए आएगी, उसके बाद मैं उसे डिलीट कर दूंगा। वीडियो का नाम होगा आफ्टर अपडेट कॉम्बिनेशन, जो कि 3 दिन बाद आएगी। तो एक बार फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिकॉज 2 दिन के लिए वो वीडियो आएगी। कॉम्बिनेशन नंबर 3, इसमें सबसे पहले वही 3 कॉम्बिनेशन लगाओ, जस्टिन बीबर, एंड्रू द फेयर एंड लोकिता। लेकिन चेंज क्या करना है, के कैरेक्टर लगा देना है, क्योंकि EP को HP में बदलता है। देखो इस कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है, कहीं पे अगर तुम फंस चुके हो और एनिमी तुम्हें काफी ज्यादा डैमेज दे रहा है तो तुम बच सकते हो। मेरे पास यहाँ लेवल 2 की वेस्ट थी, एंड्रू द फेयर्स और जस्टिन बीबर की वजह से कम डैमेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे हील भी तो होना है, तो के कैरेक्टर मैंने ऑन कर लिया, ऑटोमेटिकली HP मुझे एक्स्ट्रा मिल रही है। लेकिन मुझे यहाँ एनिमी को मारना भी है, तो मुझे थोड़ा मौका एक्स्ट्रा चाहिए। तो मौका कहाँ से मिलेगा, जब तुम्हारी HP अपने आप बढ़ती रहेगी, जैसा कि मेरे साथ यहाँ हुआ। इसने मुझे दोबारा वापस मारा, लेकिन एंड्रू द फेयर्स और जस्टिन बीबर की वजह से बच गया। लोकिता यहाँ पे अभी काम
काम नहीं कर रहा बिकॉज मैंने एक भी किल नहीं किया। अब जैसे मेरे को यहाँ पे मौका मिला मैं पहला किल करने जाऊंगा और इसी के साथ इसको एक बॉडी मारूंगा और एक हेडशॉट मार के खत्म कर दूंगा। और तब एक किल किया तो मेरे को 25 HP मिल गई शील्ड पॉइंट के रूप में लोकिता की वजह से। लेकिन ऑन द स्पॉट किसने हेल्प की? तुम्हारी के कैरेक्टर ने और जस्टिन बीबर वगैरह ने। देखो लोकिता का सिंपल फंडा है, 2 किल और करोगे तो तुम्हें 45 एक्स्ट्रा HP मिल जाएगा बिकॉज 3 किल पे 45 HP तुम्हें एक्स्ट्रा मिलता है। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन ओवर पावर बन जाता है बिकॉज कोई भी तुम्हें आगे पीछे से मारेगा तो बहुत कम डैमेज आने वाला है तुम्हें और तुम्हारे पास ज्यादा मौका है उसे मारने का। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में जो सबसे बेस्ट पार्ट है कि HP तुम्हारी कम होती रहेगी और बढ़ती भी रहेगी और जिसकी वजह से तुम शॉटगन इस कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा चला सकते हो। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है शॉटगन चला के देखना, खास करके ये वाली जो गन है ना M590 क्या चलते हैं। किसी के ऊपर भी रश कर दो वो तुम्हें UMP वगैरह से मारते रह जाएगा बॉडी पे, तुम जंप लेते रहो कम डैमेज आएगा और इसी का फायदा उठा के तुम आसानी से रश करके मार दोगे।